गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। बच्चे, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि एक एम्पियर सर्किट लॉ होता है बेटा। जो एम्पियर सर्किट लॉ होता है वो सेम गॉस थ्योरम की तरह काम करता है। जैसे गॉस थ्योरम वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं किसी चार्ज को इनक्लोज करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे बेटा आप लोग एम्पियर लूप ड्रॉ करते हो। तो अगर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूं तो देखो बेटा क्या है। सबसे पहले आप लोग याद रखो कि मान लिया बेटा एक कोई भी सिलेंडर है जिसमें करंट मूव कर रहा है। बेटा याद रखना, करंट मूव कर रहा है और ये करंट जो मूव कर रहा है वो बेटा याद रखना, करंट ऑलवेज लाइंस की टर्म में मूव करता है। रिमेंबर, लाइंस की टर्म में मूव करता है। ये करंट की लाइंस है बेटा, जिनके थ्रू जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट मूव कर रहा है बेटा। और करंट की डायरेक्शन मान लिया बेटा, टोटल करंट है ना, टोटल करंट जो मूव करता है बेटा इनसाइड द सिलेंडर वो आई मान लिया बेटा। टोटल करंट मूव इनसाइड द सिलेंडर इज आई बेटा, याद रखना। मान लिया और ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है बेटा। ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये मैंने आर बोल दी बेटा कि दैट इज आर। तो मतलब आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सिलेंडर बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर बेटा। ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल के दिखाओ। जैसे बायोट सावर्ट लो यूज करते थे ना, वहां पे एम्पियर लूप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बताओ, एक एम्पियर लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लिया बेटा आपसे 3 पॉइंट पे बात करता है कि यहाँ पे आउटसाइड बताओ, इस पॉइंट का नाम मैं पी रख देता हूं। ऑन द सरफेस बताओ, इस पॉइंट का नाम मैं क्यू रख देता हूं। ये बेटा एक्सिस है, ये एक्सिस है सिलेंडर की बेटा, ये एक्सिस है जहां से सेंटर से ये पास हो रही है बेटा, ये एक्सिस मान ली बेटा। आप देखो इसका मतलब एक्सिस से लेकर के एक पॉइंट इनसाइड और मान लिया बेटा, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या मान लिया बताओ, आर। ध्यान से देखना बेटा, मैंने 3 पॉइंट मान लिए, एक आउटसाइड, एक ऑन द सरफेस और एक इनसाइड बेटा। आपसे पूछता है बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल के दिखाओ बेटा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बेटा स्टार्टिंग में पी, यानी कि ये केस आउटसाइड का भी आ सकता है। तो मैंने क्या बताया था बेटा कि अगर आपने जहां भी आप लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालोगे बाय यूजिंग एम्पियर लॉ, तो आप लोगों को एक एम्पियर लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। वो एम्पियर लूप आप लोगों को करंट को इनक्लोज करता है, और वो करंट इनक्लोज को मैंने स्टेटमेंट एम्पियर लॉ में बताई थी बेटा। तो देखना, सबसे पहले आप लोग एक सरफेस ड्रॉ करिए। मान लिया बेटा ये सरफेस है, यहां पे इस तरह से ये सरफेस मूव करता है, करंट ऊपर जा रहा है बेटा, तो ये नेट डायरेक्शन है टोटल करंट आई, और इस टोटल करंट इस पूरे सिलेंडर में आई जा रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये आई के डायरेक्शन ऊपर है, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा तो उसके डायरेक्शन में आप लोगों को बता देता हूं कि दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्या है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें करंट किधर जा रहा है बताओ, ऊपर जा रहा है बेटा। तो मैंने क्या कहा, इस जो एम्पियर ये ड्रॉ किया इसको बोलते हैं एम्पियर लूप बच्चे, यानी कि इसके अंदर ये करंट जो है इनक्लोज आना चाहिए बेटा। तो इसका मतलब ये पॉइंट पी पे मुझे निकालनी है वैल्यू बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, मतलब इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है बेटा। तो मैं इस पे पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकालना चाह रहा हूं, जो क्या है इस आउटसाइड की बात कर रहा हूं बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, मान लिया बेटा ये पॉइंट जो चूज किया है ना, ये सेंटर से बेटा स्मॉल आर डिस्टेंस पे चूज किया, तो मतलब ये डिस्टेंस क्या मान ली बताओ, मैंने स्मॉल आर मान ली बेटा कि जो पॉइंट नोट किया वो सेंटर से कितनी दूर है बताओ, स्मॉल आर। तो इसका मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस ये होगी बेटा स्मॉल आर। अब देखो यहां पे क्या है बेटा, अगर मैं कहूं बाय यूजिंग एम्पियर लॉ बेटा, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ध्यान से सुनना बेटा, एट पॉइंट पी, तो क्या बनेगा बताओ, हमें पता है बी डॉट डीएल
इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, कि बेटा उस एम्पियर लूप ने कितना करंट इनक्लोज किया है बेटा, वो आई यहां पे पुट करेंगे बेटा, वो करंट पुट करेंगे। अब देखो बी डीएल, कोई भी सरफेस है बी और डीएल में हर पॉइंट पे एंगल 0 डिग्री मिलेगा बेटा। देखो ये एम्पियर लूप है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो अगर लेंथ वेक्टर मानता हो तो डीएल की डायरेक्शन में बेटा ऐसे ही जाएगी, और इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही रोटेट कर रहा है। तो जो दो एरो बना रहा हूं याद रखना, ये एरो जो है बेटा, ये दोनों एरो एक तो बी का है बेटा और एक डी का है। हर पॉइंट पे ये सिचुएशन मिलेगी आपको, कहीं भी आप देख लेना ये सिचुएशन मिलेगी बी और डीएल। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितने डिग्री है बताओ, बी में और डीएल में बेटा 0 डिग्री। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में और डीएल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा बताओ, 0 डिग्री होगा बेटा। डीएल क्या है, डीएल वो वेक्टर है जो वो लूप बनता है बेटा, वो जो लूप बनेगा वो उसके सराउंडिंग में जहां तक उसका इफेक्ट फील किया जा रहा है बेटा, तो उसके ऊपर जो वेक्टर डोनेट हम डिनोट करते हैं वेक्टर बेटा, तो वो क्या होता है बताओ, स्मॉल वेक्टर डीएल होता है। तो ये डीएल और बी ऑलवेज सर्कुलर लूप में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, हर पॉइंट पे क्या आएगा बताओ, थीटा 0 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब यहां पे बेटा थीटा 0 पुट करोगे तो बी डीएल कॉस थीटा बेटा, पहले इसको जर्नल रिजल्ट में लिखो म्यू नॉट आई। अब देखो बेटा ये एम्पियर लूप है, इसके अंदर तो एक कंप्लीट सिलेंडर इनसाइड है। देखो बेटा कंप्लीट सिलेंडर, और कंप्लीट सिलेंडर में कितना करंट मूव कर रहा है बताओ, कंप्लीट सिलेंडर में बेटा कितना आई। तो इसका मतलब टोटल करंट क्या बन गया बताओ, आई आएगा, क्योंकि ये एम्पियर लूप इसके कंप्लीट सिलेंडर के आउटसाइड आया है बेटा। तो इसका मतलब ये टोटल करंट इसके अंदर क्या है बताओ, इनक्लोज है इस टाइम पे। तो इसका मतलब ये आई बेटा। अब दूसरी बात, थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या है बताओ, थीटा 0 डिग्री। तो रिजल्ट बन जाता है बेटा बीडीएल इज इक्वल टू कोस 0 1 होता है, तो म्यू नॉट इंटू में आई बेटा, यहां पुट कर लेना। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 होती है बेटा। अब चलो आगे, यहां बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो पी पॉइंट पे तो इसको बीपी बोल दो बेटा, तो ये बाहर लेते हैं बेटा बीपी की वैल्यू, और दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बताओ, यहां पे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्लोज लूप में इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बेटा, क्या है म्यू नॉट आई। अब देखो बीपी की वैल्यू क्या आई बताओ, बीपी इज इक्वल टू डीएल कितना बनेगा बताओ, 2 पाई आर। तो इसका मतलब डीएल डीएल करके जाओगे तो क्लोज जो एम्पियर लूप है उसको कितना, मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, 2 पाई आर। तो इसका मतलब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 2 पाई आर बेटा। ये बात आप लोग याद रखोगे, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बेटा। तो यहां पे बीपी की वैल्यू क्या आई बताओ, बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये बात आप लोग याद रखोगे। ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है किसी भी सिलेंडर पे जिसके अंदर करंट मूव करने लग रहा है बेटा, टोटल करंट किसी सिलेंडर में आई करंट जा रहा है। तो मगर एम्पियर लूप ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है उस पॉइंट को रेफरेंस मान के बेटा, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है वो हमेशा एम्पियर लूप के ऊपर आना चाहिए बेटा। याद रखना, आप लोग एम्पियर लूप अगर निकाल रहे हो तो इस पॉइंट पे देखो एम्पियर लूप जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट उसके साथ टच में आना चाहिए एम्पियर लूप के बेटा। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखो। ये आउटसाइड का केस आया है, तो दैट इज क्या है बताओ, आउटसाइड बेटा, लिख लेना ये बात कि आउटसाइड है। अब बात करते हैं ऑन द सरफेस बेटा। ऑन द सरफेस क्या बनेगा, सेकंड थिंग देखो बेटा, ऑन द सरफेस का क्या रिजल्ट आएगा, मैं चीजें रब कर रहा हूं। ऑन द सरफेस बेटा, ये आउटसाइड का रिजल्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग ऑन द सरफेस का देखो बेटा, ऑन एट द सरफेस बेटा। बट एक बात बताओ, एट द सरफेस कब होगा, जब ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तभी तो एट द सरफेस माना जाएगा सिलेंडर के। तो इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस होगी, कैपिटल आर। तो ऑन द सरफेस के लिए स्मॉल आर को किसके इक्वल होना पड़ेगा बताओ, कैपिटल आर के। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ गई बताओ, एट पॉइंट क्यू। तो बेटा सरफेस के ऊपर आ गई म्यू नॉट आई अपन ये क्या बताओ, 2 पाई आर बेटा। अब ये है ऑन द सरफेस बेटा। अब बात करते हैं इनसाइड। तो बताओ इनसाइड क्या होगा बताओ, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस बेटा, समझना। इनसाइड द सरफेस मान लिया वो पॉइंट बेटा आर है, और ध्यान से सुनना, यहां मैं दिखा रहा हूं आपको, जो आर पॉइंट से जो डिस्टेंस ले रहा हूं ना बेटा, मान लिया वो आर डिस्टेंस आर डैश है बेटा। मान लिया जहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, आर डैश पे। इसका मतलब ये आर डैश मान लिया। अब कंफ्यूजन क्या है बेटा आपको, कि
अगर मैं इसको मान के एम्पियर लूप ड्रॉ करूंगा ना, तो देखना एम्पियर लूप ऐसे ड्रॉ होगा बेटा। मैं एम्पियर लूप ड्रॉ कर रहा हूं इसको मान के आर डैश को। ये एम्पियर लूप जो बनेगा वो ऐसे बनेगा बेटा, इसको सराउंडिंग मान के ऐसे। ध्यान से देख लेना बेटा। इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, मैग्नेटिक लाइंस, ये आर डैश डिस्टेंस है बेटा। मान लिया कितनी डिस्टेंस मान लिया, आर डैश सेंटर से। तो देखो इस पॉइंट पे निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड, तो एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब ये लूप कौन सा बन गया बताओ, एम्पियर लूप है बेटा। देखो एम्पियर, क्लियर है बेटा। अब बात आती है सर इसके अंदर कंप्लीट करंट कितना इनक्लोज आएगा, तभी तो पता चलेगा ना बेटा। याद रखना इसके अंदर कितना करंट इनक्लोज आएगा। ये मैं थोड़ा सा डार्क बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन किसके अंदर चार्ज करंट इनक्लोज निकालना है। तो देखो बेटा आर डैश ये डिस्टेंस मानिए यहां से यहां तक, तो क्या करो आप लोगों को एक एज्यूम्शन करना पड़ेगा कि यहां पे ना एक टर्म डिनोट करता हूं, करंट डेंसिटी बेटा। ध्यान से सुनते जाना, करंट डेंसिटी क्यों जरूरत पड़ती है समझना बेटा। मुझे जो है ना बेटा, मुझे नहीं पता इसके अंदर कितना करंट इनक्लोज है। इसके अंदर तो पता था टोटल इनक्लोज आ चुका है, लेकिन इसके अंदर कितना इनक्लोज है मुझे पता नहीं है। तो इसका मतलब मुझे एक करंट डेंसिटी को जो है ना बेटा साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कि करंट डेंसिटी होती है जे वेक्टर, होती है करंट पर यूनिट एरिया बेटा। मतलब अब एरिया वाइज करंट पता लगाना है तो जे को ही मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए। तो याद रखना फॉर यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा मान लिया जिसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो करंट है ना सिलेंडर में बेटा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जे जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी बताओ, कांस्टेंट रहेगी। रिमेंबर दैट थिंग, फॉर यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन बेटा जे हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जे इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा। और यानी कि जे क्या है, कंप्लीट सिलेंडर के लिए भी वही जे रहेगा और स्मॉल जो पोर्शन लिया उसके लिए भी वही जे रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। तो मुझे बताओ अगर मैं बात करूं फॉर कंप्लीट सिलेंडर के लिए, तो जे की वैल्यू क्या आगे बताओ, जे होता है करंट पर यूनिट एरिया। कंप्लीट सिलेंडर में करंट कितना है, आई टोटल में। एरिया कितना है बताओ उसका, आई इंटू में जो एरिया है वो है बेटा पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सिलेंडर का। तो क्या होगा बताओ, पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि टोटल करंट आई है, ये है पाई आर का स्क्वायर बेटा। अब बात करते हैं सर, ठीक है ये इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं स्मॉल पोर्शन की बात करता हूं तो स्मॉल पोर्शन की जो रेडियस आर डैश है बेटा, जहां मुझे फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब उसके लिए भी जे सेम रहेगा। लेकिन करंट कितना मान लिया बेटा इसके अंदर इनक्लोज आया है, आई डैश, और इसका एरिया क्या बन गया बताओ, पाई इंटू में आर डैश का स्क्वायर। समझना बेटा। लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है बताओ, इक्वल हैं। अगर इन दोनों को इक्वल पुट करता हूं तो रिजल्ट क्या है बताओ जल्दी से, ये बन गया बेटा आई बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई डैश इज इक्वल टू, देखो बेटा मेरा आई डैश मुझे मिल गया। ये आई डैश क्या है, जो इसके अंदर कितना करंट इनक्लोज आया है इस लूप के अंदर बेटा। तो ये लाइनें जाएंगी ना, तो लाइनों के कितना करंट इनक्लोज हुआ है बेटा। तो अब देखो आई डैश की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, तो बेटा आई डैश की वैल्यू जो निकल के आई है दैट इज इक्वल टू पाई, यहां पे बेटा आई आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। याद रखना बेटा ये आई डैश निकल गया, जो करंट इनक्लोज निकालना चाह रहे थे स्मॉल सर्कल के अंदर बेटा, ये एम्पियर लूप के अंदर। तो आप देखो इस आई डैश को क्या पुट करोगे, दोबारा लूप लगाना पड़ेगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई के जगह क्या पुट करूंगा आपकी बार, आई डैश बेटा। तो देखो जल्दी से इनसाइड का केस कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, नोट करते चलो। इनसाइड कैसे बनेगा, तो बी इनसाइड बेटा, समझना। अब मैं कहूं बी, कौन सा लूप लगाना पड़ेगा बताओ, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, लेकिन इसके अंदर क्या है, करंट कितना मान रखा, आई डैश, तो म्यू नॉट क्या बनेगा बताओ, आई डैश करंट। और आई डैश यहां से पता चल गया मुझे, या आई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी इनसाइड, यानी कि बी इनसाइड चाहिए मुझे, डीएल दोबारा से cos 0 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, डीएल का इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई डैश है बेटा, आई इंटू में आर स्क्वायर अपॉन क्या है बताओ, आर डैश का होल स्क्वायर बेटा। लो ये बन गया। अब इनसाइड की, अगर मैं इनसाइड का रिजल्ट देखता हूं तो क्या क्या बन गया बताओ, बी इनसाइड, यानी कि बी जो इनसाइड बनेगा बच्चे, इनसाइड इज इक्वल टू
डीएल कितना है, डीएल यानी कि इसका कितना एरिया होगा बताओ, इसका टोटल लेंथ कितनी बनेगी इस एम्पीयर लूप की, 2 पाई आर डैश। तो इसका मतलब है 2 पाई आर डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्केयर अपॉन आर डैश का स्केयर। बेटा रिमेंबर दैट थिंग, ये बात आपने याद रखनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पुट करता हूं तो रिजल्ट क्या बन गया, देखो बेटा बी इन साइड कितना आया बताओ, बी इन साइड जो आया बेटा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्केयर अपॉन 2 पाई आर डैश की क्यूब। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे मैंने क्या बताया था बताओ, मैंने कहा आई बाई पाई आर स्केयर वाला कॉन्सेप्ट दोबारा लिख देता हूं, इज इक्वल टू आई डैश बाई क्या है बताओ, पाई आर डैश का स्केयर। तो बेटा ये ना थोड़ा सा हमने ना इसको रिवर्स कर दिया, ऊपर आएगा आर डैश का स्केयर बच्चे और नीचे आएगा कैपिटल आर का स्केयर। सॉरी, ये ना आई डैश निकालना है ना, देखो बेटा तो आई डैश क्या होगा, आई मल्टीप्लाई पाई आर डैश का स्केयर अपॉन पाई आर का स्केयर। थोड़ा सा चेंज कर लो, सॉरी फॉर दैट, ये आई डैश तो ये बनेगा ना, तो म्यू नॉट आई डैश की जगह ये पुट करो, देखो आई इंटू पाई आर डैश का स्केयर अपॉन पाई आर स्केयर। पाई से पाई क्या होगा बताओ, कैंसिल हो, देखो ये रिजल्ट बनेगा बेटा। तो यहाँ आर डैश था, ये थोड़ा सा चेंज कर लो बेटा, ये आर स्केयर था, तो क्या बन गया बताओ, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ऊपर क्या है बताओ, आर डैश का स्केयर, नीचे आर स्केयर और नीचे क्या आएगा बताओ, 2 पाई आर डैश। देखो ये रिजल्ट आएगा बेटा। अब आर डैश से आर डैश क्या होगा, एक कैंसिल, तो बी इन साइड कितना आ गया बताओ, बी इन साइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डैश अपॉन 2 पाई आर स्केयर। ध्यान से सुनना बेटा, ये इनसाइड है और वो ये क्या था बताओ, सरफेस पे इनसाइड और आउटसाइड तीनों जगह मैंने क्या कर लिया बताओ, बी की वैल्यू निकाल दी बेटा। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये नोट कर लेना बेटा, थोड़ा सा छोटी सी मिस्टेक हुई है, आई डैश बाई आई डैश पुट करना था ना बेटा, तो आई डैश की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया बेटा, और ये पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचा ओनली। तो बेटा यहाँ पे आर डैश स्क्वायर बाई यहाँ पे डीएल क्या होगा, 2 पाई आर डैश बेटा, तो 2 पाई आर डैश इज इक्वल टू ये नीचे डिवाइड में आएगा, आर डैश से आर डैश से कैंसिल, तो ये रिजल्ट बनेगा आपका बेटा। तो देखो इसमें बी इनसाइड जो आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसके बताओ, डिस्टेंस के, मतलब आर डैश के बेटा, देख लो ध्यान से, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है आर डैश के, कि उससे डिस्टेंस कितनी दूर की बात कर रहे हैं हम, तो मतलब ये आर डैश डिस्टेंस ले रखी है, तो आर डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया बेटा बी। अब तीनों के तीनों केस इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस तीनों लिख के ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं बेटा। देखो मैं तीनों को यूज करके मैं ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले बताओ आउटसाइड क्या आया था बताओ, बी आउटसाइड, जल्दी देखो, बी आउटसाइड आया था बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बी सरफेस पे कितना आया था बताओ, बी सरफेस पे आया था बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल आर। बेटा बी इन साइड कितना आया है बताना, बी इन साइड आया है बेटा म्यू नॉट आई आर डैश अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर बेटा। ये तीनों रिजल्ट आए हैं सरफेस के, इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस बेटा। अब इनका ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनाई इस एक्सिस में, इस एक्सिस में आर, तो देखो बेटा अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो इसका मतलब अंदर तो डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बेटा, बी प्रोपोर्शनल टू आर डैश के, तो अंदर स्ट्रेट लाइन। अब पहुंच गए सरफेस पे बेटा, जब आर इज इक्वल टू किसके बन जाए, कैपिटल आर के, तो रिजल्ट इतना पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी पहुंच गई यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बन गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बेटा। देखो ये आगे ऐसे पहुंच गई इस पॉइंट के ऊपर बेटा, जब आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तो सरफेस पे पहुंच गए ना, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा इनसाइड, जैसे सरफेस पे पहुंच गए वैल्यू आएगी बेटा कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद आउटसाइड 1 बाई आर के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा बताओ, वेरी करेगा, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो ये आप लोगों को ग्राफ भी याद रहना चाहिए बेटा सर्कुलर वायर के केस में। एक सिलेंड्रिकल सर्कुलर वायर एक सिलेंडर का काम करती है, सिलेंड्रिकल लगती है, और ये केसेस सारे सिलेंडर के बताए हैं बेटा, इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस। ये बी प्रोपोर्शनल टू आर डैश वाला ग्राफ है बेटा, स्ट्रेट लाइन इनसाइड, जब आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पहुंच जाएगा तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना कैपिटल आर, तो बेटा तो पूरी टर्म कांस्टेंट है बेटा, तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू
फिर 1/r के कोरस्पॉन्डिंग वेरी करेगी, तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये ऑन द सरफेस बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पे पहुंच गई। तो ये रिलेशन आपको याद रहने चाहिए, इंटरेस्टिंग है। एम्पियर सर्किटल लॉ इस तरह से हम डील कर सकते हैं। करंट इनक्लोज गॉस थ्योरम की तरह एम्पियर लॉ भी यूज हो सकता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।